हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास सम ऑफ एंटम्स के क्वेश्चन हैं। सम ऑफ पहला क्वेश्चन हमारे पास एपी दी हुई है 2 7 12 डॉट 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 टू टेंटम। हमें निकालना है S10। तो ये कितना है 2, डी कितना है 17 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 2 इज 5 और n है 10। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हम लिख देते हैं S10 हो गया 10 बाई 2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 d हो गया 5। ये कट गया 5 5 to 4 plus 5 10 minus 1 is 9 9 5 जा 45। ये हो गया 5 इंटू 49 5 45 4 5 24 24। ये हो गया हमारे पास 245। सेकेंड पार्ट दिया हुआ इसका हमारे पास -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म। इसका मतलब हमें S12 निकालना है। तो A हो गया -37, D हो गया -33 माइनस ऑफ -37, ये हो गया -33 प्लस 37, ये हो गया 4 और N हो गया 12। तो सबसे पहले Sn हो गया हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हो गया S12 हो गया 12 बाई 2 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 d हो गया 4। ये हो गया 6, ये हो गया 2 7 14 2 3 6 और 1 7 -74 प्लस 12 11 11 4 44। ये हो गया 6 इंटू माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर ये है 4 माइनस 4 इज 0 7 4 इज 3, ये हो गया माइनस 180। थर्ड है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 टू 100 टर्म। ये हो गया 0.6 और d हो गया 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1 d हो गया और n हो गया 100। Sn हो गया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया n हो गया हमारे पास 0.6 बाई 2, नहीं सॉरी 100, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 d हो गया 1.1। ये हो गया 50 50, हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ये हो गया 50 1.2 प्लस 11 9 99 9 99 9 108। ये हो गया 50 इंटू 9 10 11 1 8 2 10 1 110 हो गया। ये हो गया 0 5 0 5 5 1, इसका मतलब ये हो गया 5505। अब अभी इसका फोर्थ पार्ट है 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म। ए हो गया 1/15, डी हो गया 1/12 माइनस 1/15, ये हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया
4 3 12, 5 3 5 20 से 60 हो गया, और 5 माइनस 15 चौको 60 हो गया, 1/60 डी हो गया, और एन हो गया 11। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1 डी। इसका मतलब एन हो गया हमारे पे 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 डी हो गया 1/60। ये हो गया 11/2 2/15 प्लस 10/60। एलसीएम ले लेंगे, 11/2 हो गया 60, 5 4 8 प्लस 12, ये हो गया 11/2 इंटू 20/60, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 11/6। दिस इज आंसर नाउ, दिस इज S11। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सम, हमने सम फाइंड करना है। इसमें हम 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा इसमें। दूसरा ये दिया हुआ है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84, पे निकाल पड़ेगी, 84 है कॉन्स्टेंट। चलो, ये हो गया 7, डी हो गया 10 1/2 माइनस 7, 8 में 10 to 20 21/2 माइनस 7, ये हो गया 2 21 माइनस 7 to 14, ये हो गया 7/2, डी हो गया 7/2। हम मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल टू 84। ए एन होता है ए प्लस n-1 डी इक्वल टू 84। ए है हमारे पास 7 प्लस n-1, डी है 7/2 इक्वल टू 84। तो n-1 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 77, n-1 7/2, n-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7, n-1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू 22 प्लस 1 इज 23, मतलब कि n आ गया हमारे पास 23 हो गया। इट मीन्स 823 इक्वल टू 84, और से दिस इक्वल टू एल। तो एस एन होता है हमारे पास n/2 ए प्लस एल। n/2 मीन्स कितना हो गया 23/2 इंटू ए हो गया 7 प्लस 23, हो गया 23/2 इंटू 30, ये हो गया 15, 23 इंटू 15 हो गया 15 45 4 34। दिस इज आंसर नाउ। ऐसे थर्ड वाला करते हैं पार्ट। फोर्थ भी ऐसे ही है। सेकंड थर्ड है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। So A is -5, D is -8, minus of -5, -8 plus 5 is -3. Let An equal to -230. An is A plus n-1 D equal to -230. A कितना है हमारे पास -5 प्लस n-1 D है -3 इक्वल टू -230, हो गया -3 n-1 इक्वल टू -230 अपॉन -5। 5 को 20 5 30 मीन्स -3n प्लस 3 इक्वल टू 46, -3n इक्वल टू 46 माइनस 3 -3n इक्वल टू 43, n इक्वल टू -43 अपॉन 3। दिस इज आंसर नाउ।
ये तो गलत है, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये होना था हमारे पास n-1 - 3 इक्वल टू -230 + 5 -3n + 3 इक्वल टू -225 -3n इक्वल टू -225 -3 -3n इक्वल टू ये 2 2 2 नहीं माइनस माइनस होना दोनों, तो ये हो गया -228। सो n इक्वल टू -228 अपॉन -3, ये हो गया 3 7 6 जा, सो n इक्वल टू हो गया 76। यहाँ कर देते हैं हम, तो हमने निकालना S76 इक्वल टू 76/2 a + l मीन्स -5 + l मीन्स -230, ये हो गया 2 से कट गया, 2 3 6 2 8 16 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 235 और 38 40 8930 माइनस का थर्ड है थर्ड पे बहुत से सम है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है जिसमें में ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और ए एन दिया हुआ है 50। हमें एन और एस एन फाइंड करना है। चलो जी, ए एन कितना होता है, ए एन दिया हुआ है 50, इट मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50, हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया 3 इक्वल टू 50। सो ये हो गया 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 50, 3n प्लस 2 इक्वल टू 50। सो 3n इक्वल टू 50 माइनस 2, 3n इक्वल टू 48, n इक्वल टू 48/3, n इक्वल टू 16। हमने निकालना है S16, हो जाएगा 16/2, 2a मीन्स 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 डी हो गया 3, ये हो गया 8, 2 5 जो 10 प्लस 15 थी 45, ये हो गया 8 इंटू 55, ये हो गया X16, ये हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ 7, ए 13 दिया हुआ 35, हमने डी और S13 निकालना है। चलो जी, सो ए 13 है 35, सो ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35, 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35, 12 डी इक्वल टू 35 माइनस 7, 12 डी इक्वल टू 28, 12 डी so d equal to 28/12, 4 7 4 3, डी हो गया 7/3, कॉमन डिफरेंस डी हो गया 7/3। इसी जो डी निकालना, ठीक है। अब हो गया S13, ये हो गया 13/2 और a प्लस एल, इट मीन 13/2, ए कितना हो गया 7 प्लस
35, 13/2 इंटू 42, 21, 13 इंटू 21 कितना हो गया? 13 13 1 ये हो गया 22 13। तीसरा दिया हुआ हमें 8 12 दिया हुआ है, 8 12 दिया 37, डी दिया हुआ 3। हमने ए और एस 12 निकालना है। ए 12 दिया हुआ है, हो गया ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37, ए प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, ए प्लस 33 इक्वल टू 37, ए इक्वल टू 37 माइनस 33, सो ए इक्वल टू 4, ए 4 आ गया। इनका अब बनाना एस 12 मीन्स एस एन क्या होता है? n/2 ए प्लस एल। तो एस 12 कितना हो गया? 12/2 ए कितना है? ए 4 प्लस 37, क्योंकि एल हमारे पास है ए 12 टर्म में था। 2 6 जा ये हो गया 6 इंटू 41, 6 24 224 हो गया। ये इसी तरीके से हमारी सम है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो एक तो और करते हैं। फोर्थ दिया हुआ है हमें A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125। हमने D और A10 निकालना है। चलो ये हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 15, S10 हो गया 10/2 2A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 125। ये हो गया 5 5 2 जा 5 2 जा 10A प्लस 5 to n माइनस 1D इक्वल टू 125। 5 से मल्टीप्लाई करते दोनों में। अब क्या होता है ऐसे, अच्छा ये 9 हो गया ना, क्योंकि 10 है तो ये 10 माइनस 1 हो गया, 10 माइनस 1 हो गया 10A प्लस 45D इक्वल टू 125। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करना हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। ये हो गया 10A प्लस 20D इक्वल टू 150 तीसरा, और ये हमारा होगा 10A प्लस 45D इक्वल टू 125। दिस इज 4 1 से। अब क्या करते हैं, हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट 3 फ्रॉम 4, सो 10A प्लस 45D इक्वल टू 125, 10A प्लस 20D इक्वल टू 150, माइनस 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 कैंसिल। ये हो गया हमारे पास 25D इक्वल टू 25 माइनस 25, सो D इक्वल टू -25/25, D इक्वल टू -1, D आ गया हमारे पास -1। अब निकालना 18, 18 क्या होता है? A प्लस 9D, A कितना आया हमारे पास? अच्छा D तो आया नहीं, पुटिंग पुट D इक्वल टू -1 in 1, it means A plus -2 equal to 15, A equal to 15 plus 2, A equal to 17 हो गया। 17 प्लस 9 इंटू -1, इट मीन 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8। ये हो गया 8 10। ऐसी और पार्ट करना 4 जितने भी सब इस तरह के होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको स्पेशल कोई नई वीडियो में ही सिर्फ वही डाउट्स करके बता दूंगा, आपको दे दूंगा।
अब फोर्थ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस। मतलब कि हमने देखा है एपी दे रखी है 9, 17, 25 डॉट 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 सम ऑफ 636। सम देखा है, सम इज 336, कितने टर्म होंगे जिसका सम ये हो। चलिए ए दिया हुआ है 9, डी हो गया 17 माइनस 9 इज 8, और लेट एस एन हो गया 636। एस एन होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल 636। ये हो गया n बाई 2, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 डी हो गया 8 इक्वल टू 636। ये हो गया n बाई 2, 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल 636, n बाई 2, 18 माइनस 10 प्लस 8n इक्वल 636। ये हो गया 10n बाई 2 प्लस 8n स्क्वायर बाई 2 इक्वल 636। ये कट गया 4, ये कट गया 5। इट मीन 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 636 इक्वल 0। तो ये आएगा माइनस का साइन। अब हमने इसकी फैक्टर बनाने 4 636 से 2 जो हमने माइनस करके 5 आना चाहिए। 2 3 जा 1 जा 8 जा 2 1 5 9 3 5 3। ये हो गया तो 4 2 8 2 16 48 इंटू 53 और 48। ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। चलिए लेते हैं दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। n कॉमन आ गया ये हो गया 4n प्लस 53 माइनस 12 आ गया कॉमन 4n माइनस 53 को 0। 4n माइनस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल 0। सो 4n माइनस 53 इक्वल 0 और n माइनस 12 इक्वल 0। इट मीन्स 4n इक्वल टू 53, n इक्वल टू 53/4। Not possible. So n equal to 12. So the number of terms of given AP is 12 term. फिफ्थ है हमारे पास the first term of AP is हमें ए दे रखा है 5, लेट AN हो गया 45 और SN हो गया 400। इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ए हो गया AN से हो गया A प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 45। ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 डी तो है ही नहीं, डी इक्वल टू 45। सो n माइनस 1 डी इक्वल टू 45 माइनस 5, सो n माइनस 1 डी इक्वल टू 40।
इस पर निकालते हैं, ये हो गया n/2 2 × 5 प्लस n-1 d इक्वल टू 400, ये हो गया n-2 10 प्लस n-1 d की जगह हम लिख देंगे 40 इक्वल टू 400 n/2 इंटू 40 प्लस 50 इक्वल टू 400. So n इक्वल टू 402 अपॉन 50 0 5 8 जा n इक्वल टू हो गया 16. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स. सो n 16 हो गया और हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस. चलिए जी n आ गया. ये क्वेश्चन नंबर 1 थी. putting the value of n in 1 n equal to 16 in 1 तो हो गया 16 minus 1 d equal to 40. So 15 d equal to 40 d equal to 40 upon 15 5 3 जा 5 8 जा. So d हो गया हमारे पास 8/3. सिक्स हो गया हमारे पास. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी. लेट a इक्वल टू 17 एंड लेट a n इक्वल टू 400 नहीं 350 हमने निकालना है. और d दे रखा है हमारे पास 9. हाउ मेनी टर्म्स? ठीक है जी, सिंपल आ गया. a n इक्वल टू 350. सो a प्लस n-1 d इक्वल टू 350. a हो गया हमारे पास 17 प्लस n-1 d हो गया 9 इक्वल टू 350. n-1 9 इक्वल टू 350 माइनस 17. ये हो 10 3 के साथ 10 4 में गया 3 3 n-1 9 n-1 इक्वल टू 333 अपॉन 9 3 3 जा 1 1 1 3 1 जा 3 3 जा 9 3 7 21 n इक्वल टू 37 प्लस 1 n इक्वल टू 38. n आ गया. अब d निकालना है. चलो जी d तो दिया मैंने. हाउ मेनी टर्म्स? सिंपल. अब एस एन निकालना है. मीन्स S38 निकालना. ये हो गया एस एन होता है n/2 a प्लस एल. इसका मतलब n/2 a प्लस ए एन. तो S30 कितना हो गया 38 38/2 17 प्लस 350 19 इंटू 7 6 3. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 367 इंटू 19. नाइन 973 और ये आ गया. 7 दे रखा है. सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है जिसमें हमें डी दे रखा है 7 और A22 दे रखा है 149. चलो सिंपल है. तो a प्लस 21d इक्वल टू 149. a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149. a प्लस 14 इक्वल टू 149. a इक्वल टू 149 माइनस 147. a इक्वल टू 2. a2 आ गया 7.
हम निकालना है S22 तो हो जाएगा इसमें 22/2 A + L 11 into 2 plus 149 11 into 151 11 1 55 56 5 हो गया 8 दे रखा है हमें S51 निकालना है वो सेकंड एंड थर्ड टर्म मतलब कि A2 दे रखा है 14 और A थर्ड दे रखा है 18 रिस्पेक्टिवली हमने निकालना है 51 सिंपल है A plus D equal to 14 this is question number 1 and A plus 2D equal to 18 this is question 2 subtract 1 from 2 so A plus 2D equal to 18 A plus D equal to 14 subtract करेंगे कैंसिल D equal to 4 D 4 हो गया फिर put D equal to 4 in 1 so A plus 4 equal to 14 A equal to 14 minus 4 A equal to 10 ये हो गया D हो गया हमने निकालना क्या है S51 it means 51/2 2 into 10 plus 51 minus 1 D हो गया 4 इसमें 51/2 20 plus 50 into 4 हो गया 51/2 20 plus 200 51/2 into 220 110 51 into 110 ये हो गया 0 11 जब 11 1 11 55 56 ये हो गया 9 दे रखा है the sum of first 7 term of AP is this it में S7 दे रखा है 49 और A17 दे रखा है 289 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना है SN निकालना है S7 दे रखा है और इसमें SN कितना हो गया हमारे पास 7/2 2A plus 7 minus 1 D equal to 49 so 2A plus 6D equal to 49 into 2 upon 7 2A plus 6D equal to 14 this question number 1 सेकेंड क्या हो गया हमारे पास A plus 16D equal to 289 this is second multiply equation number 2/2 and 1/1 तो ये 2 भी होगा 2A plus 32D equal to 2 9 18 with 61 17 1 2 3 4 1 5 और ये 1 से हो गया 2A plus 6D equal to 14 ये हो गया 3 ये हो गया 4 subtract 4 from 3 so 2A plus 32D equal to 578 and 2A plus 6D equal to 14 टर्म 6 is 26D equal to 8 में जाके 4 7 के 6 5 so D equal to 5 6 24 26 2 13 2 2 जा 4 2 8 जा 1 नहीं जाता 281 upon 13
हम निकालना है एस एन। एस एन क्या हो गया हमारे पास n/2। एन तो है ही नहीं हमारे पास, क्या हो गया n/2 2a मीन 2 इंटू ए निकाला हमने नहीं। अच्छा इसमें भी हम करेंगे पुट d इक्वल टू 281.13 इन 1, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू d इक्वल टू 564/26। 2 2 जार 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 1 जार 2 3 जार 30 से करता है नहीं करता, कुछ गड़बड़ है।